मजदूर किसान सबके लिए नुकसानदायक है। तो जब आपकी प्रजा ही खुश नहीं होगी तो राजा कैसे रह सकता है। और इस सरकार ने हरियाणा खट्टर सरकार को आप देखो 3 बार तो ये खट्टर सरकार हरियाणा प्रदेश को जला चुकी है। चाहे राम रहीम का मामला हो, चाहे रामपाल का मामला हो, चाहे जाट आरक्षण का मामला हो, 100 से ज़्यादा युवा बच्चे जो हरियाणा प्रदेश के हैं वो बंदूक की गोलियों से मारे जा चुके हैं। तो खट्टर सरकार तो पहले ही नकारा हो चुकी है। और होता है लोक स्वामी, उसके लिए चर्चा होती है उसमें, और विपक्ष के लोग उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं कि आपने ये कानून बनाया, इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं, मोदी जी ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने बिना किसी क्वेश्चन आ रखे और चोर गली से इस कानून को पास करवा दिया ताकि बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं उनको फ़ायदा हो। प्रधानमंत्री बने तो हर आदमी को ये उम्मीद थी, आस थी कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो आम जनता की आवाज़ को सुने। और खुद मोदी जी का भाषण सुनना 2014 में जो पहली बार वो प्रधानमंत्री के पद के लिए वोट मांगने आए, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर देश के अंदर, मेरे देश के अंदर किसी भी गाड़ी के टायर के नीचे अगर कोई कुत्ता मर जाए तो मुझे बड़ा दर्द होगा। मोदी जी को आज जो किसान मोदी का जो पिछले 15 दिन से कड़ाके की ठंड के ऊपर रोडों के ऊपर, तो मैं तो ये भी कहता हूँ अगर ये मुसीबत 2 साल पहले भी अगर आ जाती तो मैं 2 साल पहले भी अपना इस्तीफा किसानों के लिए दे देता। और जैसे ही मैं सिंधु बॉर्डर टिकरी बॉर्डर गया तो वहाँ किसानों ने मेरा जोरदार स्वागत किया, मेरा इतना मान सम्मान किया उन्होंने कि ये जो बेटा है हमारा, हमने इसको जिला परिषद सदस्य बनाया था। और आज जब हमारे ऊपर मुसीबत आई, इस बेटे ने इस्तीफा देकर हमारे बीच में आने का, वो खेती करता है और वो ही हमारा पेट भरता है। आज जब देश का अन्नदाता जो हमारा पेट भरता है, प्रधानमंत्री भी अगर 2 टाइम की रोटी खाकर सोता है तो वो उस अन्नदाता के खेत से आए हुए अनाज की रोटी खाकर सोता है। अब सिंधु बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर जाकर देखो, कितने बड़े बड़े नेता वहाँ पर गए, लेकिन किसानों ने किसी को अपना मंच साझा नहीं करने दिया। उनकी एक कंडीशन है कि जो हमारे साथ अगर कोई नेता वास्तव में, अगर दिल से हमारे साथ कोई नेता आना चाहता है तो वो अपने पद से इस्तीफा देकर हमारे साथ आए, तब वो देखिए हम उनका स्वागत करते हैं। चाहे वो बलराज कुंडू जी हों, हालांकि उन्होंने विधायक के पद से इस्तीफा नहीं दिया, नहीं तो बलराज कुंडू ने इस्तीफा दिया विधायक के पद से, नहीं सोमवीर साहब ने। ये भी मैं ये आदर्श दूँ ताकि एक आदमी इस्तीफा देकर आया तो मेरे, आपने देखा भी होगा मेरा इस्तीफा देने के बाद बहुत से लोगों ने इस्तीफा दे दिया। जब आज किसानों के ऊपर इतनी बड़ी विपदा है तो मुझे कोई धर्म नहीं बनता, कोई फर्ज नहीं बनता कि आज मैं जिला परिषद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट और मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। अभी जुड़े हैं लोहारू के गागड़वास गांव से, हमारे साथ मौजूद हैं इनेलो के राष्ट्रीय सह प्रभारी यूथ के नरेंद्र राज गागड़वास। और कुछ दिन पहले वो सुर्खियों में आए थे, कुछ अभी 2-4 दिन पहले, 2-4 रोज़ की बात है, उन्होंने इस्तीफा दिया है जिला परिषद से। और उसके पीछे क्या कारण है उनसे बातचीत करेंगे। और अब जो हरियाणा में, पूरे देश में जो चल रहा है किसानों का मुद्दा, वो बड़ा मुद्दा है, उसके विषय में भी बातचीत करेंगे। उनका इस्तीफा भी इसी कारण से उन्होंने दिया है, बहुत सी बातें हैं उनके साथ करेंगे। चलिए जोड़ते हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो हम बात करेंगे इस्तीफे पर। जी, क्या मुख्य कारण? देखिए, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई इशू है तो वो किसानों का है। आज अगर आप दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जाके देखोगे, दिल्ली के चारों तरफ से हर रास्ते के ऊपर, हर रोड के ऊपर, हर हाईवे के ऊपर, हर नेशनल हाईवे के ऊपर किसान जमा हुआ है। और पूरे देश का किसान आज इस बात के ऊपर अड़ा हुआ है कि आज हमें हमारा हक मिलना चाहिए, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट भरता है। और आज वो किसान दुखी है, किसान सड़कों पर है। और जब मैंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा तो उसमें किसानों की अहम भूमिका थी मुझे जिला परिषद का सदस्य बनाने में। जब आज किसानों के ऊपर इतनी बड़ी विपदा है तो मुझे कोई धर्म नहीं बनता, कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि आज मैं जिला परिषद की कुर्सी के ऊपर रहूँ। इसलिए मैंने फैसला लिया कि आज मैं किसानों के साथ हूँ। जिला परिषद से मैंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर मैंने अपना इस्तीफा दे दिया और उससे अगले दिन मैं किसानों के बीच टिकरी बॉर्डर के ऊपर जाकर उनके साथ बैठकर उनके धरने में अपना समर्थन देने का काम किया। यही मेरे इस्तीफे का सबसे बड़ा मुख्य कारण है। चलिए बात करूंगा, एक पंच बनने के लिए भी, एक मेंबर बनने के लिए भी रिलेशन बनाने पड़ते हैं। एक गांव में, अपने इलाके में घूमना पड़ता है, लोगों की सुननी पड़ती है, भाईचारा जोड़ना पड़ता है और कई वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद 5 वर्ष तक राज सुख की बात करते हैं, राज सुख भोगना होता है। आपने भी ऐसा ही किया होगा, लोगों से जुड़ाव बना होगा, बड़ा वक्त लगा होगा, क्योंकि जिला परिषद बड़ी बात हो जाती है, सरपंच से भी बड़ी बात हो जाती है, विधायक के आसपास का ये दायरा आता है, बहुत से गांव आते हैं आपके साथ। जो लोग आदमी कोशिश करता है कि मुझे ये मिल जाए, ये सुख मुझे मिले, वही बीच में छोड़ दिया इतनी बड़ी मेहनत के बाद। देखिए, ऐसा है, आप तो एक पत्रकार हो, आप दिन रात सुबह से लेकर शाम तक बड़े बड़े लोगों के भी इंटरव्यू करते हो, जनता को भी देखते हो, उनको भी आप उनका सामना करते हो, उनके सवालों का जवाब भी आप लेते हैं।
सबसे बड़ा इशू आज के दिन ये नहीं है कि मैंने इस्तीफा दे दिया और इतने सालों की मेहनत थी। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि मैं जिला परिषद बनाने में भूमिका किसकी रही। मुझे जिला परिषद का सदस्य बनाया वो इस देश के किसानों, जो हमारे एरिया के किसान हैं, उन्होंने मुझे जिला परिषद का मेंबर बनाया था। और आज जब उनके ऊपर विपदा है, अगर मैं उस पद का लालच करके उसके ऊपर मैं और 2-4-6 महीने बैठा रहूँगा तो उस चीज़ से मैं ये नहीं मानता कि मुझे कोई फ़ायदा होगा। मुझे फ़ायदा उस चीज़ में होगा कि मैं पद का लालच किए बिना और त्याग की भावना दिखाकर दूसरों के लिए भी मैं ये एक आदर्श दूं, ताकि एक आदमी इस्तीफा देकर आया तो मेरे, आपने देखा भी होगा, मेरा इस्तीफा देने के बाद बहुत से लोगों ने इस्तीफे दिए। और आज सबसे बड़ी जो वजह थी वो यही है कि किसानों की वजह से मैं बना था और किसानों के लिए ही मैंने अपने इस्तीफे का त्याग किया है। अच्छा, बात करें आप तो चलिए इनेलो पार्टी से आ जाते हैं, दूसरी पार्टी से हैं। बीजेपी के भी कुछ विधायक इस्तीफा देने की बात चल रही है। बीजेपी के समर्थन में सोमवीर सांगवान की बात करूं, पहले बलराज कुंडू भी छोड़ के आए थे। इतनी बड़ी स्थिति आ चुकी है, फिर भी प्रधानमंत्री या सरकार मानने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? और आने वाले समय में ऐसे ही कोई विधायक, क्योंकि हर कोई नेता होता है उसके संपर्क में होते हैं, बेशक दूसरी पार्टी से हों, आपके संपर्क में भी लोग बातें करते हैं इस प्रकार की कि वो भी इस पार्टी को छोड़ के समर्थन वापस ले रहे हैं? देखिए, हम उनका स्वागत करते हैं, चाहे वो बलराज कुंडू जी हों। हालांकि उन्होंने विधायक के पद से इस्तीफा नहीं दिया, नहीं तो बलराज कुंडू ने इस्तीफा दिया है विधायक के पद से, नहीं सोमवीर सांगवान ने दिया है। उन्होंने सिर्फ बीजेपी का जो बलराज कुंडू ने समर्थन कर रखा था उससे अपना समर्थन वापस लिया। हम उस बात का भी स्वागत करते हैं। और सोमवीर सांगवान ने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने भी चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया है। और वो भी अभी उन्होंने लिखित में नहीं भेजा है, सिर्फ मौखिक रूप से दिया है। लेकिन फिर भी चलो, किसानों के हक में कोई भी आता है, हम उसका बिना राजनीतिक किसी स्वार्थ के हम उनका स्वागत करते हैं। अच्छा, एक बात करते हैं कि जब इंसान किसी के साथ जुड़ता है, बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि इस पार्टी के साथ जुड़ूंगा, सरकार के साथ जुड़ूंगा। पहले निर्दलीय चुन लिया जाता है तो क्षेत्र के लोगों को भी लगने लगता है कि अब मेरे काम हो पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में उतनी नहीं पकड़ बना पाते, या वो सरकार किसी और पार्टी की होती, आप निर्दलीय चुने जाते हैं। उसके बाद कुछ निजी कारण तो नहीं होते कि छोड़ने के मुख्य कारण आपके निजी ही कारण है कि आपको कोई मंत्री पद नहीं दिया गया, या ऐसे भी कोई बातचीत हो सकती है? देखिए, मेरा कोई इसमें निजी कारण नहीं था, क्योंकि मैंने जिला परिषद से इस्तीफा दिया वो सिर्फ केवल मात्र इस बात के लिए कि जो हमारा किसान है आज उसकी डिमांड है। और किसानों ने एक फैसला और भी कर रखा है, आप सिंधु बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर जाकर देखो, कितने बड़े बड़े नेता वहाँ पर गए, लेकिन किसानों ने किसी को अपना मंच साझा नहीं करने दिया। उनकी एक कंडीशन है कि जो हमारे साथ अगर कोई नेता वास्तव में, अगर दिल से हमारे साथ कोई नेता आना चाहता है तो वो अपने पद से इस्तीफा देकर हमारे साथ आए, तब वो हमारा स्टेज साझा कर सकता है। वहाँ पर कोई भी बड़ा नेता गया है उसको मंच साझा नहीं करने दिया गया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जो नेता गए हैं वो इस्तीफा देकर नहीं गए। इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि मैं और लोगों को भी ये दिखाऊं, ताकि मेरी वजह से अगर कोई एक आदमी भी इस्तीफा देता है तो किसानों की पकड़ वहाँ मजबूत होती है। और अगर किसान मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। जिस इंसान ने हमें बनाया है, अगर आज हम उस इंसान के उसकी मुसीबत में काम नहीं आए तो मैं नहीं मानता कि हमें राजनीति में रहने का कोई फ़ायदा है। क्योंकि राजनीति एक समाज सेवा है, न कि एक कोई स्वार्थ सेवा। मैं कभी ये नहीं सोचता कि ये मैंने अपना इस्तीफा दे दिया, मुझे इस बात का कोई पछतावा है। मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, बल्कि मुझे तो इस बात का गर्व है, मुझे तो खुशी है। और ये तो कई लोग ये भी कहते हैं कि जिला परिषद का समय कम बचा है इसलिए इस्तीफा दे दिया होगा। तो कम बचा है वो मेरे अकेले के लिए कम नहीं बचा, और भी जिला परिषद बहुत हैं। भिवानी जिले में 30 जिला परिषद के सदस्य हैं, और किसी ने क्यों नहीं दिया। लेकिन लोग एक दिन भी कुर्सी को छोड़ना पसंद नहीं करते, हकीकत ये है। और इसीलिए वो लोग केवल राजनीतिक स्वार्थ भावना से अपना काम करते हैं। मैंने अपना राजनीतिक कोई स्वार्थ नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये देखा कि जिस इंसान ने, जिस किसान ने मुझे बनाया था, अगर मैं आज मुसीबत में उसके साथ खड़ा हूँ तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, और जिन लोगों ने मुझे बनाया है उनकी भी आत्मा को खुशी मिलेगी कि हमने ठीक आदमी को चुना था। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इस्तीफा दे देना समाधान है इस बात का? क्या उससे समाधान मिल जाएगा? क्योंकि 2, 5, 10 लोग इस्तीफा दे भी देंगे, उससे मिल जाएगा समाधान? देखिए, राजनीति में सिरों की गिनती होती है। कि मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जब इलेक्ट किया जाता है, कोई इलेक्शन होता है, बड़े खर्चे के साथ होता है। उसके बाद दोबारा से, जैसे चलिए अब तो ये 6 महीने बचे हैं, अन्यथा दोबारा से इलेक्शन होता, अगर आप इस्तीफा दे देते फिर खर्चा लग जाता, फिर मतलब देश का पैसा बर्बाद ही मानते हैं इलेक्शन में, तो मतलब इस पर तरीके से ज़्यादा पैसा खराब होता है। देखिए, पैसा आपकी बात जायज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात जायज़ ये भी तो है ना, आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि के ऊपर टिकी हुई है।
किसी देश की अर्थव्यवस्था टूरिज्म के ऊपर टिकी हुई है, किसी देश की अर्थव्यवस्था और किसी वजह के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन भारत जो देश है, हिंदुस्तान जो है, उसकी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर टिकी हुई है। और देश का 70% जो हमारे देश का किसान है वो खेती करता है और वो ही हमारा पेट भरता है। आज जब देश का अन्नदाता जो हमारा पेट भरता है, प्रधानमंत्री भी अगर 2 टाइम की रोटी खाकर सोता है तो वो उस अन्नदाता के खेत से आए हुए अनाज की रोटी खाकर सोता है। तो जब वो अन्नदाता दुखी है तो हमें पैसा क्या काम आएगा? हम राजनेता इसलिए बनते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, पार्षद बनता है, विधायक बनता है, वो इसलिए बनता है कि वो जनता की सेवा करेगा। आज अगर वो जनता ही दुखी है तो उस पद पे रहने का मुझे नहीं लगता कि कोई उचित है। अच्छा, आपने जब इस्तीफा दिया, अभी 2-5 दिन हो भी चुके हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? जिन किसानों के लिए आपने इस्तीफा दिया है उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि लोग आपसे मिले भी होंगे पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर, और सोशल मीडिया पर भी लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए। देखिए, लोग इस मामले में बहुत खुश हैं और लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन के ऊपर भी मिलकर भी लोगों ने मुझे बधाई दी और इस बात का उन्होंने ये भी कहा कि हमने ठीक व्यक्ति को चुना था जिसने आज हमारी मुसीबत के इसमें इस्तीफा दे दिया। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर ये मुसीबत 2 साल पहले भी अगर आ जाती तो मैं 2 साल पहले भी अपना इस्तीफा किसानों के लिए दे देता। और जैसे ही मैं सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर गया तो वहाँ किसानों ने मेरा ज़ोरदार स्वागत किया, मेरा इतना मान सम्मान किया उन्होंने कि ये जो बेटा है हमारा, हमने इसको जिला परिषद सदस्य बनाया था और आज जब हमारे ऊपर मुसीबत आई, इस बेटे ने इस्तीफा देकर हमारे बीच में आने का काम किया। तो मुझे इस बात के लिए लोगों ने बहुत बधाई दी। लोग मेरे से बड़े खुश आज के दिन, मुझे ऐसा लगता है। अब क्या लग रहा है, सरकार मान पाएगी? क्योंकि 15 दिन हो चुके हैं, 16वां दिन है आज, और लगातार धरना बढ़ रहा है। जो दायरा है, जो जंतर मंतर, मैं टिकरी बॉर्डर की बात करूं, कई किलोमीटर का गैप बन चुका है, जाम इतना लंबा है। किसानों को जहां भी जगह मिलती है वहीं पे अपना ठिकाना लगा के, अपना तंबू लगा के वहीं रुक जाते हैं हाईवे पर। क्या लगता है, सरकार मान पाएगी? देखिए, सरकार आज हठधर्मिता के ऊपर रेडी हुई है और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो हर आदमी को ये उम्मीद थी, आस थी कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो आम जनता की आवाज़ को सुनता है। और खुद मोदी जी के आप भाषण सुनना, 2014 में जब पहली बार वो प्रधानमंत्री के पद के लिए वोट मांगने आए, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर देश के अंदर, मेरे देश के अंदर किसी भी गाड़ी के टायर के नीचे भी अगर कोई कुत्ता मर जाए तो मुझे बड़ा दर्द होता है। मोदी जी को आज वो किसान नहीं दिख रहा जो पिछले 15 दिन से कड़ाके की ठंड के ऊपर रोडों के ऊपर बैठा है। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी और किसान को भी ये उम्मीद नहीं थी। और मोदी जी ने ही ये वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। आज उस कर्जे का कोई जिक्र नहीं है। दूसरा वायदा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी, जिससे किसान को उसकी फसल का 2 गुना भाव मिलेगा। आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, आज तो 3 काले ऐसे कानून ला दिए कि जो कि किसान के लिए एक डेथ वारंट के बराबर है। और आने वाले समय में अगर ये किसानों के 3 अध्यादेश रद्द नहीं होते हैं तो ये मान के चलिए हिंदुस्तान का किसान बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है और हम सबको भी लगता है कि मोदी जी को मानना चाहिए और ये जो तीनों कानून हैं इनको रद्द करके और किसानों की बात सुननी चाहिए। अगर बात करें इस आंदोलन में आपकी पार्टी की, इनेलो पार्टी की, कितने लोग किस प्रकार से मौजूद रहे हैं? आपकी पार्टी कितना भागीदार, कितना अपना जो व्यक्तिगत रूप से या वैसे अपनी भागीदारी दिखा रही है इस आंदोलन के अंदर, जिस प्रकार से, क्योंकि आप भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं इस पार्टी में? हमारी पार्टी के जो नेता हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, वो स्वयं वहाँ पर जाकर किसानों को अपना समर्थन देकर आए। दूसरी बात, हमारे पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटियाँ लगा रखी हैं कि हमें वहाँ पर राजनीतिक रोटियाँ नहीं सेकनी। वहाँ पर इनेलो पार्टी के हज़ारों लोग वहाँ बैठे हैं, जो जितने भी पंजाब से किसान आए हैं, राजस्थान से किसान आए हैं, उत्तर प्रदेश से किसान आए हैं, उन सब की सेवा में लगे हुए हैं। चाहे वो खाना बनाने की बात हो, चाहे सोने की बात हो, चाहे बिस्तर की बात हो, चाहे गद्दे की बात हो, चाहे दवाइयाँ उपलब्ध करवाने की बात हो, क्योंकि इतने दिनों से लोग बैठे हैं तो कहीं सर्दी का मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार किसी को भी होती है। हमारी पार्टी ने हर सुविधा वहाँ पर किसानों को दे रखी है। आने वाले समय में नरेंद्र राज गागड़वास को कहाँ देखेंगे लोग? क्योंकि अभी इस्तीफा दिया है जिला परिषद से। हर किसी का सपना होता है कि पहले मेंबर बने, उसके बाद सरपंच बने, फिर जिला परिषद और फिर विधायक, और उसके बाद अगले लेवल पर जाने की कोशिश होती है। नरेंद्र राज गागड़वास के दिमाग में भी क्या चल रहा है? आने वाले टाइम में पंचायत के दोबारा से इलेक्शन होने हैं, जिला परिषद के होने हैं, क्या सोच रहे हैं नरेंद्र राज का? देखिए, आज के दिन तो मैं आपको सही बताऊं कि सबसे अगर सोचने का प्रश्न है तो ये किसानों का मुद्दा है, क्योंकि आज हिंदुस्तान के किसान की वो हालत है कि वो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिंदुस्तान का किसान 80% किसान बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मोदी जी ने जो ये 3 काले कानून लाए हैं, वो सरकार कह रही है कि कानून किसानों के लिए अच्छे हैं। अगर कानून किसानों के लिए अच्छे हैं तो अब जब आपने धारा 370 तोड़ी
उसके लिए आपने बहुत बड़े कार्यक्रम बनाए, बहुत बड़ा उसका इवेंट बनाया, बहुत बड़ी वाहवाही लूटी कि हमने धारा 370 तोड़ दी, लोग भी बड़ा खुश हुए। आपने नोटबंदी की तो आपने उसको बहुत बड़ा इवेंट बनाया, 15-15 लाख खाते में आएंगे ऐसा भी एक लोगों को लुभावना वायदा दिया गया, आपने उसकी भी वाहवाही लूटी। जब आपने राम मंदिर के लिए नींव रखने की बात थी, उसके लिए भी आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाकर अपने आप को देश का, हिंदुस्तान का ऐसा प्रधानमंत्री बताया कि मैंने पिछले कई सालों से लंबित राम मंदिर का मामला भी सुलझा दिया। अगर ये कृषि कानून इतने ही अच्छे हैं तो क्यों नहीं आपने इसके लिए भी कोई बड़ा कार्यक्रम बनाया होता? क्यों नहीं आप किसानों को बीच में आते और किसानों को बताते कि ये कानून से आपको इतने फ़ायदे हैं? लेकिन नहीं, इस कानून को लोकसभा में बिना किसी चर्चा के, कोई भी कानून अगर पास होता है लोकसभा में, उसके लिए एक चर्चा होती है उसमें, और विपक्ष के लोग उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं कि आपने ये कानून बनाया, इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं, मोदी जी ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने बिना किसी क्वेश्चन आ रखे और चोर गली से इस कानून को पास करवा दिया ताकि बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं उनको फ़ायदा हो। आज किसान इस बात पर अड़ा है कि हिंदुस्तान के लोग 20-25 रुपये किलो आटा खरीद सकें, और मोदी जी इस बात पर अड़ा है कि अडानी और अंबानी 100 रुपये किलो आटा बेच सके। सबसे बड़ा मुद्दा ये आज सोचने वाली बात यही है। राजनीति की तो भविष्य की बात है कि हम कहाँ कौन सा चुनाव लड़ेंगे, मुकद्दर की बात होती है, जिसके माथे में जो लिखा होता है इंसान वहीं तक जा सकता है। और अभी तो चुनाव नज़दीक भी नहीं है, अभी तो कोई चुनाव की घोषणा भी नहीं है। जैसे ही चुनाव आएगा, लोग जैसा कहेंगे, हमारे जो मिलने वाले साथी हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे शुभचंद है, उन सब से सलाह करके जो भी वो फैसला लेंगे, वही काम हम करने का काम करेंगे। चलिए, लास्ट सवाल आपसे लेता हूँ, ये कि बड़ौदा इलेक्शन हो रहा था तब आपकी पार्टी के बड़े नेता भी ये बातचीत कर रहे थे कि जिस दिन हमारा विधायक यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा तो हम सरकार को गिरा देंगे। अभी किसान आंदोलन का बड़ा मुद्दा है और लोग भी टकटकी लगाए देख रहे हैं किस प्रकार से कि सरकार का कभी कोई विधायक जा रहा है, कभी कोई जाने की पेशकश कर रहा है, कभी कोई बात कर रहा है। क्या लग रहा है, सरकार अपना समय पूरा कर पाएगी या उससे पहले ही गिर जाएगी? देखिए, हालात ये हैं कि सरकार पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सरकार आए दिन नए नए कानून लाती है जो गरीब, मजदूर, किसान सब के लिए नुकसानदायक है, तो जब आपकी प्रजा ही खुश नहीं होगी तो राजा कैसे रह सकता है। और इस सरकार ने, हरियाणा खट्टर सरकार को आप देखो, 3 बार तो ये खट्टर सरकार हरियाणा प्रदेश को जला चुकी है। चाहे राम रहीम का मामला हो, चाहे रामपाल का मामला हो, चाहे जाट आरक्षण का मामला हो, 100 से ज़्यादा युवा बच्चे जो हरियाणा प्रदेश के हैं वो बंदूक की गोलियों से मारे जा चुके हैं। तो खट्टर सरकार तो पहले ही नकारा हो चुकी है। और अब मोदी के बारे में लोगों को उम्मीद थी, मोदी से लोग उम्मीद करते थे, लेकिन आज मोदी की भी वही हालत है। खट्टर और मोदी दोनों मिलकर इस देश और प्रदेश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और हरियाणा में तो आप मान के चलिए निश्चित रूप से मध्यावर्ती चुनाव होंगे, क्योंकि ये खट्टर सरकार ज़्यादा देखने चल पाएगी। तो आपने देखा किस प्रकार से नंदराज गागड़वास ने हमारे साथ बातचीत की और किसान मुद्दे पर जो अभी ज्वलंत मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया सरकार के ऊपर। हरियाणा सरकार की बातचीत की जाए तो उन्होंने बताया किस प्रकार से मध्यावधि चुनाव होंगे और उसके बाद यहाँ पर जो नई सरकार है वो किसकी देखने को मिलेगी वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन किसानों को किस प्रकार से न्याय मिल पाएगा और जिस प्रकार से जिला परिषद से इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, ऐसे ही कौन कौन इस्तीफा यहाँ पर देने को तैयार हैं और किसानों के साथ में कौन नेता निकल करके आते हैं। ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा भिवानी अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये हमारी बातचीत कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, यूट्यूब और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिएगा। और तब तक के लिए आपको धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय।